नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे विज्ञान व आविष्कार के ग्रह राहु के बारे में। राहु यानी एक मायावी ग्रह। 10 साल के बाद राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ये अब स्वयं के नक्षत्र में आ रहे हैं। मित्रों, इस समय राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु 23 नवंबर 2025 को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाले हैं और ये यहाँ पर 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। लगभग 9 महीने राहु अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु के इस गोचर काल में ज्ञान और समाधान के कारक ग्रह बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से राहु को देखने वाले हैं, यानी कि कुंभ राशि में जुपिटर की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति की मिथुन राशि से कुंभ पर स्थित गोचर कर रहे राहु पर जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक पड़ने वाली है। इसके बाद ये दृष्टि नवम दृष्टि राहु पर नहीं पड़ने वाली है। तो मित्रों, 5 दिसंबर से 1 जून तक बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला आपके जीवन पर। इसके बाद भी जो भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा 1 जून से लेकर ये 2 अगस्त तक राहु जो अपने ही नक्षत्र में है उसमें, तो कुल मिलाकर ये पूरा मिला जुला हम देखेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन में आपके जीवन पर राहु और दूसरे ग्रहों की दृष्टियों से क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि सभी 12 राशि व 12 लग्नों पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा और इस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या उपाय करने होंगे, अब हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि व मेष लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, एक बात आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, दिए गए नंबर पर अपनी समस्या का समाधान आप व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट लेकर प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि व मेष लग्न वाले जातकों के लिए राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मित्रों, आपके लिए राहु आपके 11वें भाव यानी इनकम के भाव में है और ये जब अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो ये आपकी इनकम को बढ़ाएंगी। खासकर जब गुरु की दृष्टि भी पड़ रही होगी तब राहु आपकी इनकम में जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाले हैं, इनकम बढ़ाने वाले हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से सॉल्यूशन देते हैं लोगों को, कंसल्टेंट वाले जो भी लोग हैं, जहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, जिनके पास समस्या लेकर जाते हैं, अगर उनकी मेष राशि या मेष लग्न है, जो सलाह दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसमें टीचर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम जिसमें आप समझाइश दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ तो 100% आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन वाले जो भी इस तरह के लोग हैं उनकी इनकम बढ़ने वाली है। तो मित्रों, इसके अलावा अगर दूसरे भी आपके कोई काम हैं तो भी आप अपनी मेहनत से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बहुत समय से आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपकी इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, तो अब जाकर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। हालांकि शनि आपके 12वें भाव में और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, खासकर बीमारियों में पैसा खर्च होगा, परंतु इनकम बढ़ेगी तो चीज़ें संभल जाएंगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं मित्रों, और 10वें का राहु सबसे अच्छा माना जाता है। जब ये अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर लेगा तो जिन लोगों के प्रमोशन अभी तक ड्यू है, किसी कारण से उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तरक्की नहीं मिल रही थी,
तो अब उन्हें तरक्की मिलेगी। उचित प्रयास कर लें, आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, जॉब करते हो, अपना काम करते हो, आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन राहु का काफ़ी ज़्यादा उन्नति देने वाला है। वृष राशि व लग्न वाले जातकों के लिए यह राहु आपको बहुत ज़्यादा इनकम भी देने वाला है। हर तरह से लाभ आपको मिलेगा क्योंकि शनि आपके लाभ भाव में। वृषभ राशि के लिए शनि और राहु दोनों ही काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो मित्रों, आपकी अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही तो उसमें भी अब सुधार होगा। ओवरऑल हम देखें तो आपके जीवन के हर पहलू में अब आप अच्छाई को देखने वाले हैं। तो इस गोचर काल का आप पूरा फायदा उठाएं और अपना ध्यान रखें, अपने काम में कड़ी मेहनत करें, उचित प्रयास करें, आपको हर तरफ फायदा ही फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि व मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो मित्रों, आपके लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके भाग्य भाव में हो रहा है क्योंकि गोचर राहु का भाग्य भाव में है और शनि आपके दशम भाव में विराजित है। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य पर जब पड़ेगी तो आप ये समझ लें कि भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। किसी भी तरह के आप स्टूडेंट हैं तो आपका भाग्य साथ देगा। जितनी पढ़ाई आप अच्छे से करेंगे उसमें से ही शायद पेपर आ जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर आप छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके हर काम में भाग्य अब आपका साथ देने वाला है और अब आप तरक्की करेंगे। आपके प्रेम जीवन में सुधार आएगा, आपके पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाले हैं। विदेश यात्रा के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसकी नींव रख दी जाएगी, यानी शुरुआत हो जाएगी। इस समय डॉक्यूमेंटेशन होने लगेगा, कुछ ना कुछ रास्ते बनने लगेंगे और हायर एजुकेशन के लिए आप आने वाले समय में विदेश यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए सारी ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ अगर आप इस पीरियड में कर लें तो आप अवश्य ही बहुत जल्द बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए या बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते, किसी भी तरह से विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ इस राहु के नक्षत्र के काल में उचित प्रयास से ज़रूर संभव हो पाएगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कर्क राशि व कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। तो आपके लिए राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में ही ये अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तब मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे। हालांकि अष्टम के राहु चिंताएं बहुत देते हैं, हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा संभल कर चलना है। खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, तो गुरु की दृष्टि में आपका दिमाग थोड़ा संयम में रहेगा, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल करना है, ये आपको मन में ठान लेना है। गुरु संभालेंगे लेकिन आपको अपने कर्म भी करना है ना, तो आपको ठान लेना कि खर्चे लिमिट में करना है, अन्यथा ये राहु बहुत ज़्यादा खर्चे करा देंगे। और गोचर में जब राहु अष्टम में आते हैं तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी चिंताएं बढ़ जाएंगी। स्थान परिवर्तन के भी योग हैं, कहीं ना कहीं या तो कोई लंबी यात्रा पर आप जाएंगे या फिर जॉब चेंज करेंगे, रहने की जगह मतलब प्लेस चेंज होगी, कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन एक दिख रहा है इस समय, होगा ज़रूर। और मित्रों, खर्चे आपके जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल करना है और अननेसेसरी चिंताएं नहीं करना है, क्योंकि यही राहु गुरु की दृष्टि में आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा, खासकर उन लोगों को जो गूढ़ विद्या से जुड़े हैं, साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ है या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, और कहीं पे भी समझाइश से कोई किसी को समझा रहा है, कोचिंग क्लासेस चला रहा है, या मीन्स किसी भी तरह की
चीज़ें अगर आप किसी को बोल कर, बता कर, समझा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन आपके पास आएगा, अचानक से बड़ा धन भी आ सकता है। उसका उपयोग सदुपयोग ही करना है, उपयोग को दुरुपयोग में नहीं बदलना है, यानी कि बेफिजूल के खर्चे नहीं करना है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि व सिंह लग्न वाले जातकों के लिए राहु का यह गोचर, यह नक्षत्र परिवर्तन सप्तम भाव में हो रहा है। मित्रों, जिस समय गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, चीज़ें संभलेंगी, अन्यथा आपको पार्टनरशिप में संभल कर रहना है। कोई धोखा हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पर भी डिपेंड है, पर धोखे के चांसेस बढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के काम में। पार्टनरशिप अगर वो घर में है, यानी हस्बैंड वाइफ, आपके बीच में भी कुछ ना कुछ गलतफहमी, झगड़े हो सकते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आपका पति या पत्नी आपसे पैसों को लेकर कोई बड़ा झूठ बोल रहा हो, या तो इस काल में वो बहुत बड़ा झूठ बोलकर पैसों का कुछ ऐसा घोटाला करेगा कि आपको समझ नहीं आएगा, या आपके सामने पूर्व में किए गए पैसों का झूठ सामने आ जाएगा और आपके रिश्तों में खटास पैदा होगी। आपको करना ये है कि झगड़ों को अवॉइड करना है। अगर पार्टनर झूठ बोल के पैसे दबा रहा है तो ये सोच लेना है कि घर का पैसा घर में ही है। बस यही एक तरीका है थोड़ा सा शांति बनाए रखने के लिए। अन्यथा ये राहु तो अपना कमाल दिखाएंगे और आपका गुस्सा सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे कि रिश्ते खराब हो जाएंगे, नुकसान आपका ही होने वाला है। तो आपको संयम से काम लेना है। हालांकि हेल्थ के उतार चढ़ाव भी हैं, परंतु गुरु की दृष्टि आपको सामंजस्य बिठाने में, हर चीज़ में, चाहे वो हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आने से, या जैसे आप अगर कुछ वाणी से कार्य करते, पत्रकार हैं आप, टीचिंग लाइन में हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, तो कहीं पर भी अगर ऐसा है तो गुरु की दृष्टि थोड़ा सा चीज़ों को संभालेगी, पर आपको भी संयम से काम लेना है। समझना है कि राहु आपका दिमाग घुमा रहा है, चीज़ें खराब करवा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं सामने वाले की सच्चाई उजागर हो जाएगी आपके आगे, परंतु आपको संयम से काम लेना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। तो आपके लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन या गोचर होने वाला है आपके छठे भाव में। हालांकि रोग, ऋण, शत्रु ये देखा जाता है छठे भाव से, तो इस समय कन्या राशि व कन्या लग्न वालों के लिए इस समय यह राहु का नक्षत्र परिवर्तन काफी विशेष होने वाला है, खासकर जब गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने वाली है। कन्या राशि व कन्या लग्न वाले डॉक्टर्स, लॉयर, इनके लिए तो समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर आपके खिलाफ कोई भी खड़ा होता है, यानी कि डॉक्टर लॉयर की बात अकेले नहीं है, जो भी कन्या राशि लग्न वाले उनके खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो उसे शांत होना ही पड़ेगा। राहु आपको विजय तो दिलाएंगे ही, साथ ही जो लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश में, उन्हें अच्छा जॉब मिल जाएगा, बेहतर जॉब मिल जाएगा, जैसा आप डिज़र्व करते हैं वैसा जॉब मिल जाएगा। कुल मिलाकर फ़ायदा होने वाला है, धन का लाभ होने वाला है, हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, अब हम बात करते हैं तुला राशि व तुला लग्न वाले जातकों के लिए। आपके लिए राहु का यह गोचर, यह नक्षत्र परिवर्तन पंचम भाव में होने वाला है। पंचम भाव से हम प्रेम जीवन व बच्चों के बारे में देखते हैं। मित्रों, तुला राशि व तुला लग्न वाले जातकों के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत शुभ है।
आपने अब तक जो कुछ भी सोचा है उससे अब आप क्रियान्वित करें, उसे प्रैक्टिकली करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी आपने सपने देखे उन्हें पूरे करने की कोशिश करें, समय आपका साथ देने वाला है। आपको राहु के साथ साथ गुरु, शनि और शुक्र ग्रह भी इस समय सपोर्ट करने वाला है। तो मित्रों, आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार करने से पीछे ना हटें। आपके बच्चे जो चाह रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें सक्सेस मिलेगी। आप अपने कार्य में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जॉब में, पढ़ाई में या बिजनेस में, किसी भी चीज़ में आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं उसे अब आप क्रियान्वित करें, प्रैक्टिकली करें। मीन्स सोचे नहीं, अकेले सोचे नहीं, अकेले सपने ना देखें, अब उस पर वर्क करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपकी इनकम में इजाफा होगा, आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि व वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मित्रों, अगर आप बहुत समय से भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो अब गुरु की दृष्टि आपके काम बनवा सकती है, परंतु राहु अपना काम अवश्य करेंगे, इसलिए आपको पेपर वर्क बहुत अच्छे से करना है। देखभाल करके ही, सारे पेपर की जांच पड़ताल करके ही आपको पैसों का लेन देन करना है, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से बिक नहीं रही है तो वो इस काल में बिक जाएगी, लेकिन आपको लेन देन में सावधानी रखनी है। हो सके तो कैश ना लें, पूरा ऑनलाइन पैसा लें जिसमें प्रूफ बना रहे। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो पेपर्स सही से देखें। अगर चाहें तो इस काल में आप सिर्फ टोकन करके छोड़ दें, आगे आने वाले समय में पुनः विचार करके फिर प्रॉपर्टी लें। हालांकि गुरु आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर आपके हॉरोस्कोप में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीज़ें अच्छी है तो गुरु आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिला देगा। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखनी है। आने जाने के समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यात्राओं के योग है, परंतु यात्राएं दुखद ना हो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उचित समय पे ही घर से बाहर निकलना है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्राएं तो अवश्य होंगी पर आपको ध्यान रखना है। रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आ सकती है या पुरानी खटास जो चल रही है वो बढ़ सकती है। घर परिवार में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, उस पर भी आपको ध्यान रखना। अगर प्रॉपर्टी का कुछ बंटवारा होना है, कुछ पैतृक संपत्ति का बंटवारा होना है तो प्रयास करें, इस समय हो जाएगा, परंतु हो सकता है आपको उचित अधिकार, उचित हक आपका ना मिल पाए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। भाई बहनों से, माता पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, केयरफुल रहना है। मन शांत रखना है, ज़ुबान को कंट्रोल में रखना है। अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दिखा के कदम आगे बढ़ाएं तो आपको यह नक्षत्र परिवर्तन राहु का और गुरु की दृष्टि बहुत ज़्यादा फायदा भी दिला सकती है उचित उपाय करने पर। तो घबराए नहीं, लेकिन हाँ संभल कर कदम आगे बढ़ाएं। इनकम होगी, अचानक से बहुत बड़ी इनकम भी हो सकती है, बस आपको पेपर वर्क बहुत संभाल कर करना है। ये एक सावधानी बरतेंगे तो हर तरफ से आपको फायदा ही फायदा होता दिख रहा है। घर परिवार में भी थोड़ा शांत रहेंगे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगे। थोड़े बहुत मनमुटाव होंगे जो आगे जाके संभल सकते हैं, तो आपको जुबान पर कंट्रोल रखना है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि व धनु लग्न के जातकों के लिए राहु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अपने ही नक्षत्र शतभिषा में जाने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह
नक्षत्र परिवर्तन राहु का अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि वैसे ही तीसरे भाव में राहु अच्छा होता है, सॉल्यूशन का कारक है यहाँ पर राहु, और शतभिषा नक्षत्र भी सॉल्यूशन देता है। तो मित्रों, जो भी समस्याएं अब तक आपकी चली आ रही हैं, उन समस्याओं का कोई ना कोई सॉल्यूशन अब आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, काम धंधा है, घर परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जिनका ओर छोर समझ में नहीं आ रहा था आपको अभी तक कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे बहुत लंबे समय से, अब उन समस्याओं का हल निकलता हुआ आपको दिखेगा। एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, लेकिन छोटे से एफर्ट से भी, छोटी सी कोशिश से भी बड़े बड़े सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगी। और जब गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी तो काफ़ी हद तक आपके लिए यह समय पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन अभी तक पढ़ाई से उचट रहा होगा, अब पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु की दृष्टि आपको पढ़ाई के प्रति सचेत कर देगी और आप अपने काम में लग जाएंगे, जिससे कि आने वाले फाइनल एग्ज़ाम का समय, उस समय भी शतभिषा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं राहु, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ही जॉब के लिए समय अच्छा है, तरक्की मिलेगी। अगर वाणी से संबंधित कुछ कार्य आप कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, लेकिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। भाई बहनों के साथ रिश्ते ठीक हो जाएंगे आपके अपने द्वारा। अन्यथा अगर आपने पराक्रम नहीं दिखाया, मीन्स अगर आपने किसी भी तरह के एफर्ट्स नहीं लगाए, तो ये अच्छे समय का सदुपयोग नहीं हो पाएगा और आप इस अच्छे समय को खो देंगे। तो बेहतर है कि जुट जाएं, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित तो होगा। नौकरी में, बिजनेस में हर तरह से आपको तरक्की मिलेगी, धन लाभ भी होने वाला है। मित्रों, अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर राशि व मकर लग्न वाले जातकों के लिए। तो आपके लिए राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ही ये शतभिषा नक्षत्र में, यानी अपने ही नक्षत्र में जाने वाले हैं। मित्रों, धन भाव में राहु के रहने से, अपने ही स्वयं के नक्षत्र में जाने से आपके मन में धन को लेकर कुछ गलत चीज़ें आ सकती हैं। धन तो प्राप्त होगा, परंतु आपके मन में चोरी के भाव ज़रूर आएंगे। चोरी के भाव आए कि आपने कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी की और घर परिवार के पैसों को लेकर आपने तिगड़मबाजी की, तो आने वाले समय में आपको उसकी सज़ा भुगतनी होगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें सामने आ ही जाएंगी आने वाले समय में। तो इस समय में जब आपका मन भटक रहा है, पारिवारिक गतिविधि से या किसी काम से, बिजनेस से, प्रॉपर्टी के सेल से या किसी भी तरह से कोई पैसा आता है घर में और आप उसमें से कुछ पैसा मार लेते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो अभी तो आपको लगेगा आपने बड़ा अच्छा करा, आपने बिना किसी को बताए पैसा ले लिया, अपना फ़ायदा कर लिया। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें उजागर हो जाएंगी और आपकी जो थूथू होगी वो आप सोच नहीं सकते, और परिवार में ही थूथू हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप थोड़ा मन में कंट्रोल करें, गलत इच्छाओं को दबा दें। हालांकि गुरु की दृष्टि आपको ये सोचने पे भी मजबूर करेगी कि ये मैं जो गलत कर रही हूँ, ये इसका क्या होगा, आगे कैसे होगा, नहीं करना चाहिए, ऐसा सब विचार आएंगे। तो आप अपने मन को कड़ा करें और कोई भी गलत काम ना करें। धन से जुड़े जो भी काम हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर करें, धन लाभ ज़रूर होने वाला है। पारिवारिक संबंधों पे भी ध्यान दें, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके स्वयं की अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य की
हेल्थ खराब हो सकती है, उसमें भी पैसा खर्च हो सकता है। गलत चीज़ों से पैसा कमाने की इच्छाओं पर कंट्रोल करें, पैसे का नुकसान हो सकता है। गलत चीज़ों पर और हेल्थ पर पैसा गंवा सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि व कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। तो मित्रों, राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके अपनी ही राशि में हो रहा है, यानी कि कुंभ राशि में ही हो रहा है। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। किसी भी हालत में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी कार्य करने से पहले एक दो बार सोच विचार ज़रूर करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से मन भटक सकता है। कोशिश करना है कि ऐसा ना हो। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके चित्त को पुनः पढ़ाई की तरफ, स्टडीज़ की तरफ लगा देगी, मन लगा देगी और आप पढ़ने लगेंगे, परंतु मन भटकेगा ज़रूर। कंट्रोल करना है। अगर आप सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन वाला कोई भी काम करते, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें सॉल्यूशन है, तो वहाँ आपको सक्सेस है। कोई नया काम आपको मिल सकता है। कोई बड़ा परिवर्तन आपके कार्य स्थल पर हो सकता है। यहाँ तक कि आपकी कोई फील्ड ऐसी जो अभी आप बहुत समय से जिसके बारे में सोच भी नहीं रहे, वो परिवर्तन उस तरफ हो जाए, यानी कि आपकी फील्ड भी चेंज हो जाए, एकदम से पूरी तरह से चेंज हो जाए। कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में ज़रूर होगा और वह बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। आने वाले समय में आपको धन लाभ बहुत ज़्यादा होगा, परंतु इस समय में आपको धन संभालना है। फिजूल की चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करना है। हालांकि हर दिन कोई एक बड़ा खर्च आपके सामने आएगा, आपको कंट्रोल करना है। मन होगा कि कर दें जल्दी जल्दी, ये भी कर दें वो भी कर दें, पर आपको मन में कंट्रोल करना है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती चली जाएंगी। बस हर हाल में कॉन्फिडेंस ज़रूर बनाए रखें। अगर जीवन में इस समय राहु के इस गोचर काल में उतार चढ़ाव आते भी हैं, तो आने वाले समय में यही राहु जो इस गोचर काल में आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, आगे जाकर वो काफ़ी लाभ देने वाले होंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं अंतिम राशि, यानी कि मीन राशि व मीन लग्न के जातकों के बारे में। तो आपके लिए राहु का गोचर, राहु का अपने ही नक्षत्र शतभिषा में परिवर्तन, गोचर बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ाने वाला है। हालांकि कुछ समय से आपके खर्चे आपकी आमदनी से कहीं ज़्यादा हो रहे होंगे, जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके आप चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। अब वो खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर आपने मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अगर सही से चीज़ें मैनेज करी तो गुरु की दृष्टि चीज़ों को मैनेज करवा देगी। हालांकि विदेश में रहने वाले, जन्म स्थल से दूर रहने वाले, विदेश से संबंधित कोई काम करने वाले, या घर बैठे काम कर रहे हैं लेकिन विदेशी क्लाइंट्स हैं, इस तरह का कोई भी काम है आपका, तो वहाँ पर अब आपको धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, परंतु व्यय तो होगा ही होगा, पैसे का व्यय होगा, लेकिन आमदनी बढ़ेगी। अगर आप कुछ धार्मिक यात्राएं वगैरह करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि धार्मिक यात्राओं के योग भी हैं और पैसा खर्च होने का भी योग है। तो आपके मन के अनुसार आप घूम फिर लेंगे, धार्मिक यात्राएं कर लेंगे और पैसा भी खर्च हो जाएगा, यानी मन की चीज़ें भी हो जाएंगी और ये जो ग्रह करा रहे हैं वो भी चीज़ें हो जाएंगी, तो नुकसान आपको महसूस नहीं होगा। आपके करियर में बड़ा शिफ्ट आएगा, खासकर उन लोगों के करियर में, उन लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा जिनके जीवन में दूसरी साढ़े साती चल रही है।
मित्रों, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इनकम भी बढ़ने वाली है। जिनकी दूसरी साढ़े साथी चल रही है उनके लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा इनकम बढ़ाने वाला है। हाँ, खर्चे तो बढ़ते ही रहेंगे, कोई बात नहीं, इनकम बढ़नी ज़रूरी है। तो आपकी इनकम बढ़ रही है। कुछ ये समय आपका नया सेटअप करा सकता है। कोई नए काम की तरफ आपका अगर ध्यान है तो वो अब काम बन जाएगा और कोई नया सेटअप हो जाएगा। इनकम के नए रास्ते भी खुल जाएंगे और आने वाले समय में ये जो नए रास्ते बनेंगे आपके इनकम के, ये आपको इनकम बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। समय का सदुपयोग ज़रूर करें और अगर आप कोई नया यूनिक काम करना चाहते हैं तो उस तरफ कदम को बढ़ाएं। मित्रों, अब मैं आपको राहु के जनरल उपाय बताने जा रही हूँ। इन्हें आप ज़रूर कर लें और फिर भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या राहु के उतारे से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, उतारा करवाना है, राहु के बुरे प्रभाव को कम करवाने के लिए पूजा हवन करवाना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर भी मेरा नंबर होता है। एक बार आप नंबर नोट भी कर लें, 9820793975। मित्रों, व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लें और उस समय कॉल करें, बात करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित तो होते हैं। तो मित्रों, अब मैं बताने जा रही हूँ राहु के कुछ घरेलू उपाय। एक तो आप सायंकाल में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठें। अगर आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, नीचे कुछ बिछाकर नहीं बैठा जा सकता है, तो कुर्सी पर, स्टूल पर बैठें। पलंग पे हो सके तो ना बैठें। पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख रहना चाहिए और आपको राहु के मंत्र का जाप करना है। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। यथाशक्ति आप इस मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार अवश्य करें। इसके अलावा आप गोमेद स्टोन को अभिमंत्रित करके उससे भी उतारा कर सकते हैं। उसे 7 बार अपने सर से घुमाएं और किसी ऐसी जगह पर गड्ढा खोदकर गड़ा दें कि जहां कोई आपको देखे नहीं, या बहते पानी में वो गोमेद स्टोन फेंक दें। और अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क अवश्य करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।